जय हिंद। तो आज हम करेंगे जनवरी 6 के करंट अफेयर का रिवीजन डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। Recently, in which state is India's first census of coastal and aquatic bird being conducted? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में कौन से नेशनल पार्क में हुआ है? तो नेशनल पार्क का नाम है मराइन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, which country has recently joined the United Nations Security Council as a temporary member? तो ये किया है पाकिस्तान ने। इंडिया इस पर इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जो नॉन मेंबर या टेम्पररी मेंबर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के डिस्कशन में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, बट जो वोटिंग पावर होती है यही तो है सबसे खास, इसका राइट उनके पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the 31st National Children's Science Congress inaugurated recently? तो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो ये हुआ था भोपाल में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, इंजीनियरिंग, एग लिख दिया मैंने इंजीनियरिंग प्लस जुगाड़ इक्वल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, In January 25, which state has become the first state to link forest ecosystem to green GDP? तो ये करने वाला पहला स्टेट बन गया है छत्तीसगढ़। Next question, which bank has recently launched हर घर लखपति डिपॉजिट स्कीम? ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये कैसा बैंक अकाउंट रहेगा? तो ये रिकरिंग डिपॉजिट रहेगा। इसमें हर मंथ कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से सेव होते जाएगा और इसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा आपके ऊपर, आप चूज कर सकते हैं। और जो 10 इयर्स से ज़्यादा के बच्चे हैं उनका इसमें इंडिविजुअल अकाउंट खुल सकता है। कितनी अच्छी बात है। और जो उससे नीचे हैं उनको एक गार्जियन के थ्रू ओपन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट हैज वर्ल्ड ब्रेली डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये किया गया है 4 जनवरी को। लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी, जो देख नहीं सकते उनके लिए, उनके रिमेम्बरेंस पे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट? तो ये किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये जो सशक्त बेटी प्रोग्राम है इसमें बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। कैसे बच्चों को? जो ऑर्फन है, या सिंगल चाइल्ड है उनको। और जो ई दृष्टि है इसमें टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको, जिससे एजुकेशन में हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच IIT इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट विस्तार? तो प्रोजेक्ट विस्तार कौन से IIT ने किया है? IIT मद्रास ने। और विस्तार का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। और ये क्यों बनाया गया है ये प्रोजेक्ट? तो ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, किसमें? जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर के स्टार्टअप हैं उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली डैश एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन भुवनेश्वर। तो यह है 18th। सबसे पहले प्रवासी जो इंडिया आए थे वो कौन थे? तो 1915 में महात्मा गांधी, जो ग्रेटेस्ट इंडियन, जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम में सबसे बड़ा स्ट्रगल किया कह सकते हैं, वो आए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये किया जाता 5 जनवरी। किसने इसे स्टार्ट किया था? तो स्टार्ट किया था एवियन वाइल्ड लाइफ कोलिएशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिवाइज द GDP बेस ईयर टू 22-23 करने वाले हैं। ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2026 से। अच्छा है, अप टू डेट होगा जो भी कैलकुलेशन होगा। और कुछ भी होता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। तो इसके लिए भी एक कमेटी है जिसके चेयरपर्सन कौन है? विश्वनाथ गोल्डर। और इसका जो डाटा है वो कंपाइल करेगा नेशनल
अकाउंट स्टैटिस्टिक, जिसको कंप्लीटली बोलेंगे तो कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स काउंसिल। इसमें जो अलग अलग इंडेक्स हैं जिससे महंगाई का पता चलता है, जैसे होलसेल परचेसिंग इंडेक्स, प्रोड्यूसर परचेसिंग इंडेक्स, कंज्यूमर परचेज इंडेक्स, ये सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ग्रामीण भारत महोत्सव? ये किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ईयर हैज द डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो ईयर 2025 को अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे टाई अप्स हो रहे हैं। पिछले कुछ क्वेश्चंस में ही हमने देखा कि अमेरिका के साथ नेवल शिप के लिए टाई अप्स हुआ, और वो भी क्या है, वो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी हुआ। नेक्स्ट, according to a recent report, the number of elephants in the state of Assam has increased to how much? तो अभी करेंटली जो सर्वे हुआ उसमें अप्रॉक्स 200 या 150 के अराउंड एलिफेंट्स इंक्रीज होके इतने हो गए हैं। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ है? तो हम तो केरला केरला सुनते हैं, लेकिन है कर्नाटक में। देन नेक्स्ट पे आता है असम, और थर्ड नंबर पे आता है केरला। एशिया का सबसे बड़ा एलिफेंट पॉपुलेशन का जो एरिया है वो इंडिया में ही है, जिसको क्या बोलते हैं? बाबा बुदन गिरी, मैसूर, नीलगिरी, बनेरघट्टा, इस एरिया में है। एक एलिफेंट होता है जिसको मखना कहते हैं। ये कैसा एलिफेंट है? जिसके दांत नहीं होते। तो ये एक कैटेगरी है एलिफेंट्स में जिसको हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शेड्यूल्ड बैंक इज अ बैंक बी इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनके एग्जाम्पल्स सभी बैंक आ जाते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे शेड्यूल बैंक में आ जाते हैं। सो विद दिस वी आर डन। थैंक यू।